एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 5वें वचन से लेकर के हमने 15वें वचन तक पढ़ा कि पौलुस ने अपने निस्वार्थ सेवा कार्य को कुरिन्थ की कलीसिया को बताया कि तुम इन बातों से जांचो कि मैंने जो तुम्हारे साथ कार्य किए हैं और वो जो झूठे लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनमें कितना फर्क है। मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगता हूं, मैंने ना ही अपने आप को तुम पर भार बनने दिया। मैंने निस्वार्थ सेंत मेत में परमेश्वर का वचन का जो है तुम्हें सुनाया, सुसमाचार तुम्हें सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे किया जाओ। तो जो मैंने किया और जो उन्होंने किया उसको तुम जांचो। यहां पर पौलुस ने अपनी प्रेरिताई के कार्य को, जो कि उसने निस्वार्थ की थी, अपने चरित्र को यहां पर डिफाइन किया है, यहां पर उनको डिफाइन किया है कि देखो मुझ में और ऐसे लोगों में फर्क देखो और इससे तुम पता लगाओ कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन दुनियावी है। और यहां 16वें वचन से लेकर लास्ट 33वें वचन तक इस 11वें अध्याय के पौलुस ने जो वहां दुख उठाए हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, वो उन्हें वहां पर स्मरण करा रहे हैं। पौलुस बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या तकलीफें उठाई हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? मैंने ये सारी चीजें किस लिए की? क्या किसी लाभ के लिए? क्या किसी रुपए पैसे के लिए? क्या किसी दान के लिए? नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ भी ऐसा नहीं मांगा, ना ही मैंने अपने आप को तुम पर भार होने दिया, ना ही मैंने अपना भार तुम पर डाला। मैंने जब कोई डिमांड नहीं की, मेरी सारी सेवकाई केवल परमेश्वर के लिए थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए थी और उसी की आज्ञा के अनुसार थी। तो फिर तुम इस प्रकार से ऐसे झूठे लोगों के बहकावे में क्यों आ रहे हो? उनकी क्यों सुन रहे हो? पौलुस यहां 16वें वचन में कहते हैं, मैं फिर कहता हूं कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, मानो मूर्खता से ही कहता हूं। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि जैसे तुमने उनकी सुनी है और तुम उनकी सह लेते हो, तो भले ही उनके अनुसार तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, बल्कि मैं मूर्ख नहीं हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम में से कोई मुझे मूर्ख ना समझे, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो तो थोड़ी सी मूर्खता मेरी भी सह लो, यानी मेरी भी सुन लो। जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं उससे जांच लो कि कौन सही है या कौन गलत है। परख लो उनके कार्यों से, परख लो उनके फलों से। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छे पेड़ को अच्छे फल से परख लोगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जैसे तुमने उनको सहा है, भले ही तुम मेरे को कुछ भी मत समझो, लेकिन मूर्ख ही समझ लो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। जैसे उन्हें सहा वैसे ही तुम मुझे भी सह लो, मेरी भी बात सुन लो। आगे पौलुस कहते हैं, तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। पौलुस कह रहे हैं तुम तो समझदार हो, तुम तो आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। यहां पे पौलुस यहां भी एक व्यंग के अनुसार पौलुस यहां बात कर रहे हैं कि तुम तो समझदार हो, तुम तो मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि तुम उनकी भी सह रहे हो जो तुम्हें गलत बातें दे रहे हैं। 20वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। तो तुम तो उनकी भी सह लेते हो जो तुम्हें दास बना रहे हैं। दास बनाने का मतलब यहां पर हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन में पौलुस ने लिखा है, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसाए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली थी भेद लेकर हमें दास बनाए। तो यहां पर वो और चीजों का उन्हें दास बनाना चाह रहे थे, अलग अलग परंपराओं का दास बनाना चाह रहे थे, यहूदियों को उनकी विधि विधानों का और व्यवस्था का दास बनाना चाह रहे थे। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि जब तुमने उनकी सुन ली, वो तुम्हें दास बना ले रहे थे या खा जाते थे, मतलब तुमसे जो तुम्हारा दान है या जो तुमसे जो वो मांग रहे हैं वो जब वो तुमसे ले रहे थे या तुम्हें फंसा ले रहे थे, चतुराई में तुम्हें फंसा ले रहे थे और अपने आप को बड़ा बनकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते थे। यानी कि थप्पड़ मारने का मतलब गलत शिक्षाओं के विषय में यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम उनकी सह रहे हो, वो तुम्हें गलत बातें बता रहे हैं और तुम उनकी सुन रहे हो, उनको सह रहे हो, तुम तो बड़े समझदार हो। हे कुरिन्थ के वासियों, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम तो उन्हें सह लेते हो, तुम मुझे भी सह लेते। उन बातों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए की हैं।
मुझे भी सह लेते। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो पद लिखा जा रहा है, कहने को तो पौलुस और कुरिन्थ की कलीसिया के बीच में उसके रिश्ते को लेकर के यहां पर यह पत्री लिखी जा रही है, यह अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन यहां पर हमें इन चीजों से शिक्षाएं मिलती हैं कि जो सेवकाई सच्ची होती है उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। इन बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सेवकाई सच्ची होती है उस पर लोग दोष नहीं लगा सकते, और यदि दोष भी लगाएंगे तो उनके अंदर कोई ऐसे कार्य नहीं पाए जाएंगे जिनसे कि उनके दोष आरोपित हो पाए। यानी दोष तो लगेंगे लेकिन दोष आरोपित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सेवकाई होगी वो बिल्कुल अगर सही तरीके की होगी तो फिर उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा, जैसे पौलुस को कोई नहीं रोक पाया। तो यहां पर पौलुस के कार्य उसके फलों के अनुसार लोगों को दिखाई दे रहे थे, और ये वही कार्य हैं जिनसे कुरिन्थ की कलीसिया के जो झूठे लोग थे उनके मुंह बंद हो गए, उनके दांव नहीं चल पाए। मान लीजिए अगर पौलुस ने भी ये सारी चीजें की होती, उनकी तरह ही सारी बातें की होती, तो फिर यहां पर वो बस एक दूसरे को डिफेंड ही करते रहते, पौलुस का कोई भी वहां पर नामो निशान नहीं मिलता। तो जो सच्चे मसीही सेवक होते हैं उनका कोई इस प्रकार से उन पर दोष तो लगा सकता है, लेकिन उनके दोष साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो प्रभु में होकर के ही होते हैं। उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिससे कोई ये कह सके कि देखिए यहां पर इसने ये दुनियावी बात की, या यहां पर इसने ऐसे अपने स्वार्थ की बात की। तो यहां पर भले ही हमें यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है इन वचनों में कि हम कुछ ऐसी बात सीखें या कोई आत्मिक बात है, यहां पर भले ही उस रिश्ते की बात यहां पौलुस कर रहे हैं अपने और कुरिन्थ की कलीसिया के बीच में, लेकिन हम इससे ये शिक्षा ले रहे हैं कि जो कलीसियाएं हैं या जो कलीसिया के अगुए हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं या सेवकाइयां हैं वो इस प्रकार की हों कि उन पर कोई दोष तो भले ही लगा दे लेकिन उन पर दोष कोई आरोपित ना कर पाए, वो अपने आप को डिफेंड मसीह के अनुसार सच्चे तरीके से कर पाए, जैसे पौलुस ने अपने आप को डिफेंड किया है। तो पौलुस यहां पर आगे लिखते हैं, मेरा कहना अनादर की ही रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, मैं भी तो साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम के वंश से हैं? मैं भी हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग पौलुस के खिलाफ वहां बातें कर रहे थे वो इब्रानी हैं, यानी हिब्रू भाषा में बोलने वाले हिब्रू भाषी हैं, यहूदी हैं, वो इजरायली हैं और अब्राहम के वंश के हैं। यानी कि वो जो लोग जो लोग पौलुस के खिलाफ हैं वो यहूदी कल्चर से हैं, और वही लोगों को वहां पर क्या कह रहे हैं, बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, उन्हें व्यवस्था का दोबारा से जो है उनको डरा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें व्यवस्था नहीं छोड़नी चाहिए और तुम्हारे लिए व्यवस्था हमेशा की रीति है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे ऐसे झूठे लोग आ गए हैं जो व्यवस्था को लेकर के, नहीं आपको ये करना है, सप्त का दिन मानना है, आपको ये चीजें करनी है और आपको पूरी तरह से व्यवस्था को फॉलो करना है, पर्व विधि विधान मनाने तक की बातें करने लगे। तो सोचिए उस समय तो नया नया मसीही विश्वास आया है, नई नई बातें हैं, यहूदी धर्म में पैदा हुए हैं, यहूदी कल्चर को देखे हुए हैं। जब ऐसे लोग उनको आकर के भड़का रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, तो वो कैसे दो रास्ते पे चल रहे होंगे। कभी सोच रहे होंगे अरे हम पौलुस की माने, कभी सोच रहे होंगे इनकी माने, ये भी हमारी वही बातें कर रहे हैं जिन्हें हम बाप दादाओं की रीति से करते चले आए हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अगर वो इब्रानी हैं, अगर वो इजरायली हैं, अगर वो इब्राहिम के वंश के हैं, तो मैं भी तो वही हूं। क्या वह मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में।